अरे दरोगा साहब, अब मुझे जाने दो। अब मुझसे गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। खामोश। नाम टीचर वाला और काम फटीचर वाला। दरोगा से फोन पर गंदी गंदी बातें करता है। मुझे क्या पता था कि स्कूल के टॉयलेट की दीवार पे जो नंबर लिखा है अब दरोगा साहब का नंबर है। क्या? मेरा मोबाइल नंबर और तुम्हारे स्कूल के टॉयलेट में लिखा था? हाँ, और लिखा था गुप्त ज्ञान के लिए संपर्क करें। खामोश। मैं तुझे गुप्त ज्ञान देने वाला दिखाई देता हूँ। खैर, बता। राजू, तुम्हें पता है हम लोग खानदानी रईस हैं और गांव में करोड़ों की संपत्ति है हमारी। होगी करोड़ों अरबों की संपत्ति। आप होंगे रईस और करोड़पति की औलाद, मैं तो साला भिखारी की औलाद हूँ। अभी तक करो, ये काम किसने किया है? साले, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये सामने बैठे अंकल तेरे बाप नहीं है? साले, वही मेरा बाप है, लेकिन मैं भिखारी की औलाद हूँ। साले, पैदा किया मैंने, पाला पोसा मैंने, सुसु करना सिखाया मैंने, टट्टी करना सिखाया मैंने, हगना मूत्रा सिखाया मैंने, और तू मुझे भिखारी बोल रहा है? पापा, 1 मिनट रुक जाओ। ये सुसु करना, टट्टी करना और हगना मूतना दोनों एक ही बात होती है? हाँ अंकल, और आप एक ही बात अलग अलग बोलकर लादू को 2 बार पेल दिए। तुम दोनों खड़े हो जाओ। अब पीछे मुड़ो, थोड़ा झुको। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुंह मत दिखाना। उठ मेरे भाई उठ। भले ही तेरे बाप ने अपने घर के दरवाजे तेरे लिए बंद कर दिए हो, लेकिन मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती की है, और जब तक मैं अपने इस बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। तो फिर तू कहाँ लेगा मेरे भाई? मैं सड़क पर रहूंगा, सड़क पर खाऊंगा और सड़क पर ही भागूंगा, लेकिन जब तक अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं सोऊंगा। वो तब तो ठीक है, लेकिन बदला लेगा कहते? अपने बाप को दांते मार देगा क्या? साले, बाप है वो मेरा, मैं उसे जान से मारकर मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं कौन है जिसने मुझे डराने की जरूरत की है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिससे एक बार ट्रिगर दबाने से 2 गोली निकले उससे दरोगा दुलारी सिंह कहते हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि सबकी एक ही नली होती है, आपको 2-2 नली कैसे हो गई? इनके आगे एक नली और पीछे भी एक नली है। खामोश, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ऐसे तुम दोनों हो कौन? ये हमारे सर हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, और मैं हूँ राजू दी ग्रेट जो गुप्त ज्ञान देता हूँ। अच्छा, उसका किडनैप करूंगा और उसकी सारी जायदाद हड़प लूंगा, फिर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चल मेरे साथ, मैंने सब सोच लिया है। मेरा बाप चंपा मौसी को बहुत लाइन मारता है, और चंपा मौसी अपने घर गई हुई है। मैं चंपा मौसी की आवाज में अपने बाप को पार्क में बुलाऊंगा और उठा लूंगा। तू मौसी की आवाज निकाल लेगा क्या? हाँ बे, मैं निकाल लूंगा। चुप हो जा, बिल जा रही है। हेलो कौन? हेलो जीजू, मैं
मेरे प्यारे जीजू, मेरे राज दुलारे जीजू, मेरे अच्छे वाले जीजू। चंपा, कैसी हो चंपा रानी? कैसे याद आई हमारी? मैं तो आपको हमेशा याद करती हूँ जीजू, दिल, जिगर और पूरे जान से याद करती हूँ आपको। हैं? क्या बात कर रही हो चंपा? ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे पूरे जान से याद करती हो। आप मेरी जान है ना जीजू, इसलिए आपको पूरे जान से याद करती हूँ। ओए होए 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 चंपा रानी, तुम्हारी बात सुनकर तो पूरे तन बदन में आग लग गई है। आग तो मेरे तन बदन में भी लगी है जीजू, अब तो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि तुम मेरी आग बुझा दो, अब मैं तुम्हारी आग बुझा देता हूँ। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही हूँ जीजू, आप पुराने वाले पार्क में आ जाओ, मैं अकेली हूँ। आ रहा हूँ चंपा, आ रहा हूँ। गुप्त ज्ञान देते हो? कैसा गुप्त ज्ञान, जरा बताओ तो। देखो दरोगा साहब, जो ज्ञान अभी तक गुप्त है उसे ही गुप्त ज्ञान कहते हैं। मैं वही देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ भी थोड़ा अपना गुप्त ज्ञान देते चलो। मैं देता नहीं, पेलता हूँ। क्या? ज्ञान, मैं ज्ञान पेलता हूँ। वैसे तो मैं अपनी ज्ञान की धारा कहीं भी बहा सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज्ञान केवल जरूरतमंद लोगों को ही देता हूँ। जब आपको किसी तरह की कमजोरी लगे या उठने खड़े होने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करना। बबलू, चंपा मौसी के चक्कर में पापा पुराने पार्क में आ रहे हैं। हम वहीं से पापा को किडनैप कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तू तत्त बता, तू लड़का ही है ना, लड़की तो नहीं है ना? साले 36 बार तो तू मेरी नुन्नी देख चुका है और फिर भी डाउट कर रहा है। फिर खोल के दिखाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, लेने दे लेने दे। हाँ तो फिर चल, पापा को किडनैप करते हैं। अरे चंपा तो बोली थी कि वो पार्क में इंतजार कर रही है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं उसने मुझे गलत पार्क का एड्रेस तो नहीं दे दिया? दरोगा साहब, आपने हमारे तल को यहाँ क्यों पकड़ कर रखा है? अरे ये तुम्हारा टीचर साला नियत से फटीचर हमें फोन करके गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या सर, आपको गंदी बातें करनी थी तो इस बीड़ी छाप हवलदार को फोन कर दिया। खामोश! दरोगा, दरोगा हूँ मैं, दरोगा दोनाली सिंह नाम है मेरा। दोनाली सिंह या दो गाली सिंह, जैसा हुलिया है लोग दो गाली ही देते होंगे। वैसे सर, आपने फोन क्यों किया था? मुझे क्या पता था कि स्कूल के टॉयलेट की दीवार पे जो नंबर लिखा है अब दरोगा साहब का नंबर है। अरे साला, मेरे स्कूल के टॉयलेट में दरोगा का नंबर लिखा किसने? कौन है जो मुझसे भी बड़ा बकैत बनने की कोशिश कर रहा है? पार्क का तो पता बिल्कुल सही है, लेकिन ये पता चंपा ने नहीं, मैंने दिया था। अबे जा, इतने सालों के बाद तो मेरी बगिया में चंपा की बाहर आने वाली है और तू जाने कहां से टपक पड़ा। मैं टपका नहीं, टपकाने आया हूँ। ये देखो, आपकी चंपा ने आपके लिए फूल भेजा है, अब इसे सूंघकर दिखाओ जरा। चल बबलू, उठा मेरे बाप का जनाजा। अरे भाई लादू, वो तो मदद लेने के लिए टॉयलेट में दरोगा का नंबर मैंने लिखा था। अबे साले टकले, गले से तोतला और नाम तानसेन, तुमने मेरा नंबर लिखने की हिम्मत कैसे की? अब मैंने ये नंबर ट्रेन के टॉयलेट में लिखा देखा था, अब बस वहीं से कॉपी करके स्कूल के टॉयलेट में पेस्ट कर दिया। क्या? मेरा नंबर और ट्रेन के टॉयलेट में? बाहर मेरे 2G की तरह बफरिंग करने वाले, तुम तो 5G की रफ्तार पकड़ लिए। अब देखो सर, जो हुआ सो हुआ, अब हमारे सर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसने जो किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब और कितनी सजा दोगे इस गरीब बेचारे को? बिना सोचे समझे टॉयलेट में लिखे नंबर पर फोन करने की सजा तो पहले ही भुगत चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ऐसे नंबर पर फोन किया है? वैसे भी ये एक गुप्त ज्ञान ही है कि ट्रेन या पब्लिक टॉयलेट में लिखा नंबर गलत ही रहता है। लगाओगे हसीना को और लग जाएगा कमीना को।
मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम हमारी कैद में हो और तुम्हें बेहोश करके लाया गया है। तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मैं तुम्हारा किडनैपर हूँ बुड्ढे, और किडनैपर से ज्यादा जान पहचान करने की कोशिश की ना तो महीने में रोज ही उठा लिए जाओगे। इसलिए मुंह बंद करके जल्दी से 3 करोड़ रुपए की फिरौती निकालो। 3 करोड़ रुपए तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। अरे किडनैप मुझे किया है तो फोन मेरी पत्नी को करो, उससे पैसे मांगो, वो लाकर देगी। पहले किसी का किडनैपिंग नहीं किया हो क्या? हाँ, ये हमारी पहली किडनैपिंग है और पहली किडनैपिंग से ही हम करोड़पति बन जाएंगे। चुप साले, पहले फोन करे दे मम्मी को। मेरा मतलब है कि इसकी बीवी को कॉल करके 3 करोड़ रुपए मंगवाते हैं। अब तो सजा मिलेगी ही। सबको एक साथ अंदर कर देता हूँ, फिर सब अपना अपना ज्ञान और गुप्त ज्ञान देते रहना। देखो दरोगा साहब, माना कि हमारे सर से गलती हुई है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको भी शिक्षा ऐसे ही किसी टीचर ने दिया होगा। एक टीचर को अंदर करोगे तो सैकड़ों बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अंदर कर देता हूँ। देखो सर, हमें अंदर कर दोगे तो फिर करोड़ों लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? ठीक है, देखो इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से याद रखना, आग, पानी और दरोगा दोनाली सिंह से पंगा नहीं लेना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और दरोगा दोनाली सिंह तड़पाता है। आप बेफिक्र रहो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बस याद रखना। अब तुम लोग जा सकते हो। हेलो हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा और अगर ध्यान से नहीं सुना तो दूसरी बार भी बोलूंगा। मैंने तुम्हारे पति को किडनैप कर लिया है और अब जल्दी से 3 करोड़ रुपए लेकर पुराने पार्क में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को गोलियों से भून देंगे। अरे हमारे पास बंदूक नहीं है, खाली डंडा है। अच्छा सुनो, हम गोलियों से नहीं भूनेंगे, लेकिन डंडे से धुन देंगे। नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना, मैं लेकर आती हूँ ना 3 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं मोबाइल पर लोकेशन भेज रहा हूँ। क्या सर, आप भी ना मेरे रहते इतनी सी बात के लिए ऐसे चोरी छिपे किसी को फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे ही फोन कर लेते। मैं तुमसे क्या बातें करता? देखो सर, ऐसी बातों के लिए किसी से शर्म करने की क्या जरूरत है? क्या छोटा क्या बड़ा, किसी को भी ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन छोड़ो, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम क्या समझ सकते हो? देखो सर, ये उम्र ही ऐसी है जब लोग करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये बात तो है। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे चंपा, तुम आ गई। चिंता मत करो जीजू, हम आपको छुड़ा लेंगे। ओ हेलो मैडम, मंदिर में आई हो क्या जो खाली हाथ चली आई और झोली भर के जाओगी? मैंने 3 करोड़ रुपए लाने को बोला था, तुम तो 3 लोग लेके आ गई। वो 4 लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर 3 लेके आई, 4 लेके नहीं आई। पैसे लाई कि नहीं? बिना पैसे अपने हस्बैंड को ले जाओगी कैसे? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, सारे पैसे इस आदमी ने अपने नाम से बैंक में छुपा कर रखा है। मैं कहाँ से लाती पैसे? मेरे पति को मत मारो, छोड़ दो मेरे पति को, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो मेरे पति को। अंदर अरमानों के सैलाब उमड़ते हैं, लेकिन नीचे से सहारा नहीं मिलता है। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, ऐसे ही नहीं, राजू दी ग्रेट नाम है मेरा। कई तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। अच्छा, हाँ, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि इस उम्र में भी मन चांद की सैर करने का होता है, लेकिन एक छोटे से गड्ढे में भी उतरा नहीं जाता। गड्ढा? आई लाइक इट। अबे रजुआ, तुझको तो सब कुछ पता है रे। इस मामले में तो तुम ही गुरु और मैं चेला लगता हूँ। देखो साहब, लोग हमें बच्चा समझकर हल्के में लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर।
ये बात तो बिल्कुल सही है। तुम जितने दिखते हो उससे ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेकिन एक बात बताओ भाई तुम दला, ये तेरे दोनों माँ बाप मिलके हम दोनों को तुतिया बना ले हैं। ये लोग हमें एक तमन्नी भी देने वाले नहीं है। कान खोलकर सुन लो सारे लोग, अगर किसी ने मेरा पैसा मारने की कोशिश की, मेरा हक मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे लौंडे राजू को मार दूंगा। अबे क्या बकला है, तू चुप हो जा, नहीं तो सबसे पहले तेरी तेरेवी करवा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे राजू को मत मारना। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। 3 करोड़ क्या, मैं तुमको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। हाँ किडनैपर जी, आप मुझे किडनैप कर जीजू के साथ बांध दो, लेकिन राजू को कुछ मत करना, वो तो हमारे घर की जान है। हाँ, राजू को कुछ हो गया तो फिर क्लासरूम में कॉमेडी कौन करेगा। किडनैपर जी, आप मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन मेरे लाल को एक खरोच तक मत लगाना। वो हमारा बच्चा है, उसे कोई तकलीफ मत देना। अब मेरी जायदाद ले लो, मेरी जान ले लो, मगर उसे कुछ मत करना। दला 1 मिनट बाहर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लादू मेरे भाई, तेरे घर वाले तो तुझे बहुत प्यार करते हैं और तेरे लिए दान और जायदाद दोनों देने के लिए तैयार हैं। हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे तो लगा कि खाली लतियाता रहता है। फिर क्या करें, किडनैपिंग का प्लान कैंसिल कर दें क्या? नहीं रे घोचू, आखिरी स्टेज में ना प्लान चेंज होता है और ना ही कहानी। तू अंदर चल, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इन समस्याओं का कोई समाधान है कि नहीं? देखो सर, मेरे पास तो हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर है। अब देखो, अब मैंने लाली मैडम को वादा किया था कि आज शाम को मिलूंगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करो ना। इसमें समस्या क्या है? लाली मैडम को ही अपने घर बुला लो। अरे मैं लाली मैडम के घर जाऊं या वो मेरे घर आए, समस्या तो एक ही है। अच्छा, तो खड़ा होने की समस्या है। ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहा है? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है सर? वैसे इसका भी समाधान बिल्कुल आसान है। आसान है तो फटाफट बता दे, मैं जाऊं मिलने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राजू मेरे बच्चे, अपने बाप को बचा ले, नहीं तो ये कमीना आज तुझे अनाथ कर देगा। तू चिंता मत कर मेरी माँ, तेरा बेटा राजू अभी जिंदा है, वो तेरे सुहाग को कुछ नहीं होने देगा। तूने मेरे बाप को अगवा करके ठीक नहीं किया, मैं तुझे इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान बाप को किडनैप करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे लादू, ये क्या कर रहा है? ये तो हम दोनों का प्लान था ना। हाँ, लेकिन अब प्लान में थोड़ा चेंज है। मैं तुझे अपने बाप पे किडनैपिंग के जुर्म में खूब पिटूंगा। तू मेरे लिए थोड़ी सी मार खा ले और फिर मुझे धक्का देकर भाग जा यहाँ से। भाग जा, नहीं तो मार मार कर तेरा किडनैपिंग का सारा भूत उतार दूंगा। राजू मेरे लाल, आज के बाद में कभी तुझे भला बुरा नहीं बोलूंगा। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं इस बुढ़ापे में दूसरा राजू कहाँ से लाता? ये प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मुझे 2000 रुपया दे दो तो और ज्यादा मजा आएगा। नालायक, प्यार को पैसों में तोलता है, प्यार के एवज में अपने बाप से रुपये की डिमांड करता है। साले अठन्नी के लेमन चूस 2000 रुपये लेगा। ये ले, हाँ ले, ये लो। और इस डंडे को हमेशा अपने पास रखना, ये आपको खड़ा रहने में मदद करेगा। इस डंडे का क्या करूं? अरे अभी आप ही कह रहे थे ना कि खड़ा होने में दिक्कत होती है। इसका मतलब कि आपकी दोनों टांगों में दर्द होगा, तभी तो आप खड़े नहीं रह पाते। तो ये डंडा पकड़ के आप आसानी से खड़े रह सकते हो। भाई लादू, तुमने तो तल का KLPD कर दिया। अरे वो अपनी दोनों टांगों की नहीं, अपनी तीतली टांग की बात कर रहे थे।
भी कहूँ कि सर ऐसे लार टपकाते हुए क्यों मेरी बात सुन रहे हैं? ओ ढहती हुई इमारत के लटके हुए ताबूत, आपको इतना भी नहीं पता कि पेट्रोल और जवानी एक बार खत्म तो खत्म। ये था आज का महागुप्त ज्ञान। साला एक तो टॉयलेट में नंबर लिखता है और दूसरा फालतू का ज्ञान बांटता है। आज